श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बन रहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। अवनीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। काफ़ी टाइम से रिचार्ज नहीं कराया था, लगभग 2-3 वर्षों से रिचार्ज नहीं हुआ था, इसलिए मेरा व्हाट्सअप नंबर दूसरे किसी को अलर्ट कर दिया गया है। तो व्हाट्सअप नंबर ख़त्म हो चुका है, कॉलिंग नंबर पे ही व्हाट्सअप नंबर चालू रहेगा। जय सिया राम। आप सब व्हाट्सअप पर जो मैसेज भेजते हैं वो मेरे कॉलिंग नंबर पर भेज देंगे, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर समाप्त हो चुका है। जय अवनीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से मेरा व्हाट्सअप नंबर चेंज हो चुका है और अब दूसरा नंबर है जो कॉलिंग नंबर है, उसी पर व्हाट्सअप चलेगा। जिस वक्त को भी बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में अपनी अर्जी भेजनी है, वह मेरे दूसरे नंबर पर अर्जी भेजे, क्योंकि काफ़ी सालों से उसका रिचार्ज कराया नहीं था। तो वो नंबर किसी और को अलर्ट कर दिया गया। उस नंबर पर ना मैसेज करना ना फ़ोन करना कभी, क्योंकि वह नंबर किसी और के पास है। और आप सब की हर मंगलवार को बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से अर्जी बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में पहुंचती हैं। ये कृपा है बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज को आप सब अपनी अर्जी लिखकर भेजते हैं और ये सेवा निरंतर बाबा की कृपा से चलती ही रहेगी। और इस सेवा में किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं है, क्योंकि व्यापारिक नहीं है। कृपा चाहिए और कृपा के लिए भगवान के बताए मार्ग पर चलना है। और भगवान के मार्ग को बड़ी आसानी से व्यक्ति छोड़ देता है जहाँ वह पैसे देखता है। जैसे ही पैसे देखता है वैसे ही भगवान को भूल जाता है। मनुष्य का स्वभाव है। बाबा नीप करोरी महाराज को देश से ही नहीं विदेशों से भी बाबा महाराज के भक्त अर्जी भेजते हैं। और कृपा देखिए हनुमान जी महाराज की और बाबा महाराज की कि अभी तक 85,000 अर्जी आ चुकी हैं, पर सब्सक्राइबर 85,000 नहीं हुए। ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि अगर कई लाख सब्सक्राइबर हो जाते तो हो सकता है कि मेरा भी मन घमंड में डूब जाता। इसीलिए बाबा महाराज ने सब्सक्राइबर भी कम दिए पर सेवा दी। ये सोच किसी की कुछ भी हो उसकी हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। ये महाराज जी ने स्वयं कहा है। इसलिए परवाह आप भी ना करो। और बाबा महाराज को अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आ गया है, तो आप बाबा महाराज को अपने हाथों से अर्जी लिखें एक कागज पर। सबसे पहले किस तरह से अर्जी भेजनी है वह भी आप समझ लीजिए। राम 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 राम। सुबह उठेंगे, जिस तरह से आप दैनिक पूजा करते हैं दैनिक पूजा करिए। और दैनिक पूजा करने के बाद आपका दीपक जला ही होगा। जब पूजा आप करेंगे तो दीपक भी जलेगा। एक कापी और पेन अपने पास रखेंगे। कापी पर सबसे ऊपर श्री हनुमान जी महाराज का नाम, ओम श्री हनुमते नमः। फिर आपको जो भी मांगना है, जिस तरह की भी आपकी कोई परेशानी है, वह परेशानी पूरी आप उस कापी के कागज़ पर पेज पर लिखेंगे। और जब आप अपनी परेशानी लिख दें, उसकी फ़ोटो खींचेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे।
पर हाँ, एक बात विशेष है, और वो विशेष ये है कि फ़ीस हम भी लेते हैं। अब लोगों के हिसाब से कौन सी फ़ीस लेते होंगे, क्योंकि आजकल कलयुग है, और कलयुग में तो भक्त भगवान को तुरंत बेच देते हैं, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से। हमने देखा है किला घाट धाम में एक संत त्यागी जी रहते थे, सिद्ध संत थे, किला घाट में रहे, और भक्त आते थे तो उनको पैसे भी देते थे। काफ़ी पैसा भी हो गया, आश्रम की जगह भी हो चुकी थी, काफ़ी आश्रम की जगह थी, वृंदावन में भी थी, नेपाल में भी। अब उनके ही भक्तों ने, देखिए, गुरु का सम्मान और गुरु के आदेशों का पालन करना बड़ा कठिन है। गुरु के आदेशों का पालन करने वाला बिरला होता है, और उस पर गुरु की असीम कृपा की बरसात होती है। गुरु की जो सेवा करेगा, गुरु के आदेशों का जो पालन करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता दूर भाग जाती है, भय दूर भाग जाता है, पाप दूर भाग जाते हैं, यानी कि वह संत कृपा प्राप्त करता है। अनेकों जन्मों तक किए हुए पाप, जो कई जन्मों के पाप होंगे, वह भी नष्ट हो जाते हैं अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पर शिष्य चलेगा। किला घाट धाम की बात करते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज संत थे, त्यागी जी महाराज। और जब आश्रम की जमीन हो गई, काफ़ी पैसा हो गया, तो उनके ही शिष्यों के अंदर लालच आ गया। अच्छा, वो तो संत है, उनको तो सब मालूम है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, पर संत ने स्वयं दिखाया है कि युग कैसा है। उन्हीं के शिष्यों ने अपने गुरु को, हमने सुना है उनके ही शिष्यों के मुख से कि उनको मार दिया। किला घाट धाम में समाधि है, तो मैंने आपसे गलत नहीं कहा। आज के युग में गुरु के आदेशों का पालन करने वाला आपको मिल जाए, अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझना, परम सौभाग्यशाली समझना, क्योंकि गुरु के आदेशों का पालन करे भक्त बड़ी मुश्किल से कर पाता है भैया। घोर कलयुग में हम आप चल रहे हैं, पर बाबा की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से, आप सबकी जो भी अर्जियां आ रही हैं निस्वार्थ भाव से, वह सारी की सारी बाबा नीप करोरी महाराज ने जिस धाम के लिए कहा है, उस धाम में हर मंगलवार को पहुंच जाती हैं। उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। होता क्या है कि थोड़े से लालच में, स्वार्थ में हम भूल जाते हैं कि हमारे गुरु के क्या आदेश हैं। हम भूल जाते हैं। अगर हम साल 2 साल किसी स्थान पर गुरु के रहे तो ये घमंड आ जाएगा कि हमसे ही ये चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपके बस में तो आपका शरीर नहीं है, फिर आप किस बात का घमंड कर रहे हो? किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मांग के ही आप लेते हो। गुरु के आदेशों का जो पालन करेगा उसके जीवन में सुख शांति रहेगी। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि अर्जी लगाने वाले भक्त ये सोचें कि भैया हमारी अर्जी कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, हमारी परेशानी कैसे दूर होगी। तो बाबा ने स्वयं आपसे कहा है कि अपनी अर्जी लिखकर भेजो, हनुमान जी तुम्हारे सारे संकट दूर करेंगे। तो आप अपनी अर्जी लिखकर भेजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुका है, दूसरे व्हाट्सएप पर भेजिए। अब बाबा की कृपा से अपने दुख
दूर करिए। जय सिया राम।